जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, जहाँ पे हमने कल ब्लॉग को एंड किया था वहीं से हमने शुरुआत भी कर लिया है। तो हम लोग आ गए हैं बांदा यानी रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर हम कार से उतर लिए हैं। बस बिट्टू का सामान भी निकाल रहे हैं, और ज़्यादा कुछ सामान नहीं बिट्टू ने लिया था। और आप लोगों को ना बांदा का रेलवे स्टेशन पूरा घुमा देते हैं। और अगर बांदा से हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो उनको पता ही होगा कि बांदा का रेलवे स्टेशन कितना बड़ा है। यानी कार का ड्राइवर है जो नीरज है, वो हम लोगों के यहाँ ना बचपन से रहा है। जो सामने खड़ा हुआ है वही बिट्टू को हंस रहा है कि बिट्टू आई हो फ्लाइट से और जा रही हो ट्रेन से। तो बिट्टू कह रहे इतनी जल्दी ना फ्लाइट का टिकट नहीं बुक हुआ है, और इनके सास ससुर यानी नंद रानी सबको जाना था, इसीलिए बिट्टू ने तैयारी ट्रेन से ही बना लिया है। काफ़ी समय बाद है हम बांदा के रेलवे स्टेशन आए हुए हैं, और बिट्टू से बता रहे हैं कि एक बार बिट्टू अतर्रा से हम लोगों की ट्रेन छूट गई थी, यानी हमको लखनऊ जाना था, तो भैया जी लोगों ने बांदा से हमको बैठाया था। हमारा बुआ भतीजी का ना सफ़र यहीं तक का था। अब बस ट्रेन आने ही वाली है, अतर्रा आ गई है, और ट्रेन में है बिट्टू की सासू माँ हैं और इनके पापा जी हैं, इनकी नंद रानी है छोटी वाली। उज्जैन तो हम बता दो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। बता तो दो सबसे। इसको प्यास लगी, क्यों प्यास लगी? ये तो ले लो। ये लो, पकड़ो अपने हाथ। अतर्रा में ना हम लोग मुश्किल से 5 मिनट रुके हैं, बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि बस यही था कि ट्रेन आने वाली है। और यहाँ 5 मिनट तो हो ही गए हम लोगों को खड़े हुए, अभी तक ट्रेन यहाँ पर आई नहीं है, आने वाली है। अब बिट्टू ना रक्षाबंधन में आएगी, सबसे आप लोगों से ना और हमसे मिलना बिट्टू से रक्षाबंधन में हो पाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा। चलो अच्छा बिट्टू वो से प्यार आदि चलना नहीं है, जल्दी बाय करो। आप लोगों को ना बिट्टू की सासू माँ से अच्छे से नहीं मिलवा पाए हैं, और सासू माँ का नेचर ना बहुत ही अच्छा है, लेकिन ट्रेन ने हारन दे दिया था, इसीलिए हम लोग तुरंत ही नीचे आ गए हैं। अब हम लोग निकल लिए हैं, और इतना रोना आ रहा था कि बता नहीं सकते हैं। और इसके बाद ना हम लोग सोच रहे हैं कि अपने तीसरे नंबर वाले भैया के यहाँ जाते हैं, तो हम लोग यहीं आ गए हैं, क्योंकि सपना बहू जब हम रास्ते में थे ना तभी उन्होंने फ़ोन किया था कि बुआ जी आइए, आपके लिए हम चाय बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी चाय भी बन रही है, और हमारी भाभी जी अचार बना रही थी आम का। तो यहाँ पर बहू और भाभी सभी लोग अचार बना रही हैं, तो हम भी देख रहे हैं कि भाभी आप कितना अच्छा अचार बना लेते हो। तो बहू बोल रही है कि बुआ मसाला हमने रेडी किया है। तो हमने कहा सपना आप बना लेते हो अचार? तो करे हाँ बुआ हम बना लेते हैं। हमारी भाभी जी ना ऐसी है ना, रोते हुए आदमी को हंसाती हैं, ऐसा कुछ बोल दी कि इतनी तेज़ हमको हंसी आ गई। और क्योंकि बिट्टू के जाने के बाद ना हम लोग बैठ करके रो रहे थे कि बिट्टू भी एकदम से इतने आँखों में आंसू भर ली थी, और होता है ना इतनी दूर जा रही है, देखो अब कब आना होता है। और इसके बाद बहू बोल रही थी कि बुआ खाना खा करके जाइए, बट वहाँ तो नहीं खाना खाएं, लेकिन पूनम भाभी और हमारे लखन जी भैया बुला लिए हैं कि दीदी आपको खाना यहीं खाना है। और टाइम ना 9:30 बज रहे थे, और मनु और परी खुशी जस्सी के यहाँ हैं। अब खुशी के भी फ़ोन आ रहे हैं कि बुआ जल्दी यहाँ आइए। तो हम पूनम से कह रहे हैं कि जा रहे हैं पूनम, वहीं हम रात में सोएंगे। हम आ गए खुशी के पास, और यहाँ पर हमारी नेहा बहू भी आई हुई हैं, और बच्चों के साथ देखिए क्या खेल खेल रही हैं।
सो गाइस सुबह के 6 बज रहे हैं और रात में ना इन लोगों का खेल देखते देखते और थोड़ी बहुत हमने वीडियो भी शूट किया। इसके बाद इतनी तेज़ वाली नींद आई ना, क्योंकि पूरा दिन हम इतना थकावट में थे और हम सो गए और ये लोग रात में 12-1 बजे तक खेलते रहे हैं। तो ये सुबह अम्मा जी भी आ गई, बर्तन साफ़ कर रही हैं और हम ऊपर छत से ही नीचे का नज़ारा दिखा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है और थोड़ी बहुत यहाँ बारिश भी शुरू हो गई है। तो चारों तरफ ना ग्रीन ग्रीन है, कितना अच्छा लग रहा है। और हम भाभी से बोल रहे हैं कि आपने खेत में सामने क्या लगा रखा है। तो भाभी कह रही बैगन है और जैसे कि तर्रो है, लौकी है, सब ऐसे करके है। और यहाँ ना हमारे भैया जी के यहाँ ना थोड़ा खुला खुला सा मकान है और चारों तरफ ना ग्रीन ग्रीन है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम सोच रहे हैं बच्चा पार्टी को जगाते हैं और सबको लेकर के नीचे चलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। और बहुत ही अच्छा मौसम था, लेकिन बच्चा पार्टी कोई नहीं जग रहे हैं। और हमारी नेहा बहू ना जग करके पूरा झाड़ू पोछा किचन एकदम से क्लीन कर ली हैं और वो भी जा रही नहाने के लिए, नहा करके करेंगी पूजा। तो हम बोल रहे हैं खुशी हमको डलिया दे दो और हम फूल बेलपत्र तोड़ करके लाते हैं और थोड़ी मॉर्निंग वॉक भी कर लेते हैं। तो गाइज हम चल रहे हैं हम नीचे, और नीचे भी अभी सभी लोग यहाँ पर सो रहे थे। तो पहले हम करते हैं पिताजी को और नाना जी को प्रणाम और आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। तो ये है हमारे पिताजी और नाना जी, और ये है बेलपत्र का पेड़ और यहाँ पर बेलपत्र है और फूल वगैरह हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बेलपत्र हमने तोड़ लिया। यहाँ पर ये आम है, लेकिन आम इस समय ना छोटा छोटा सा लगा हुआ है, काफ़ी दूर लगा हुआ है, दिख नहीं रहा है। हमने वाइट फूल तोड़ लिया, अब गुलाब भी थोड़ी बहुत लगा है। और भाभी बोल रहे हैं अभी तक इतनी गर्मी थी और इतनी धूप रहती थी तो गुलाब सही से नहीं खिल रहा है, और 2 दिन से थोड़ी बारिश हुई है ना, तो अब गुलाब भी खिलने लगा है। तो यहाँ पर हमने फूल बेलपत्र सब तोड़ लिया। अब लेकर के चलते हैं, खुशी बिटिया को दे देते हैं और वो करेंगी पूजा। तो यहाँ पर खुशी बिटिया ने भोले बाबा बना ली, और इनको ना बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। नेहा बहू नाश्ता की तैयारी कर रही हैं, कह रहे मौसी अब आपको कहीं नहीं जाना। आज हम नाश्ते में बना रहे हैं छोले और समोसे बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों की फरमाइश है। तो मौसी आप नहा लीजिए, नहाने के बाद यहीं पर पूजा करिए। तो हमने कहा हमारा बैग वगैरह तो लखन जी भैया के यहाँ रखा हुआ है, वहीं हम नहाएंगे। तो बोल रही मौसी हमारी साड़ी पहन लीजिए, और यहाँ पर खुशी ने भोले बाबा बना लिया है। तो हम निकल लिए हैं। आप लोगों से बताएं कि 5वें नंबर वाले भैया की बेटी है हमारी खुशी, और अभी तक हम यहीं थे और इसके बाद हम निकल रहे हैं। तो ये मेन गेट है, और आप लोगों को ना अभी नहर भी दिखाते हैं और कल्याणी माता के दर्शन भी कराते हैं। और इधर है प्राची के पापा का पूरा फार्म हाउस, तो अभी आप लोगों को वहाँ भी दिखाते हैं। तो जय हो कल्याणी मैया की। और मॉर्निंग वॉक भी करते जा रहे हैं, ब्लॉगिंग भी करते जा रहे हैं, और आप लोगों को पूरा यहाँ का ग्रीन ग्रीन नज़ारा भी दिखाते जा रहे हैं, और इतना अच्छा लग रहा है। तो ये है प्राची के पापा का फार्म हाउस, और यहाँ अपना सब रेंट पे दिए हुए हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं ना, वही यहाँ पर रुकते हैं। अब आप लोग सामने देख रहे हैं ना, नहर है, नहर के उस पार है लखन जी भैया का मकान, राम जी भैया का मकान, और हमारे 3रे नंबर वाले भैया का भी मकान है, लेकिन उन्होंने दुकान कटवा रखा है, अभी मकान नहीं बनाया है। यानी 4-5 भैया लोगों की यहाँ भी ज़मीनें हैं, कुछ ने मकान बनाया है, कुछ ने नहीं बनाया। तो ये जो सामने दिख रहा है ये है लखन जी भैया का मकान, और इन्हीं से जो जस्ट है वो राम जी भैया का मकान है। यहाँ से अतर्रा पहुँचने में मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ भी बहुत ही अच्छा लगता है। और इन लोगों के मकान ना अतर्रा में भी हैं, लेकिन वहाँ पर ना इन लोगों ने रेंट पे दे रखा है, और यहाँ खुली खुली जगह पे इन लोगों ने बनवा लिया है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम आ गए हैं लखन जी भैया के यहाँ, और सभी लोग ऊपर के हॉल में होंगे, और पूजा की आवाज़ें आ रही, यानी पूजा यहाँ शुरू हो गई है। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं कितने सुंदर सुंदर यहाँ हैं, अमरूद के पेड़ हैं और नींबू का पेड़ है, बेल पत्र का पेड़ है। और सभी भैया लोगों के यहाँ ना ऐसे सामने गार्डन है, और गार्डन में ही लोगों ने सब लगा रखा है फूल बेलपत्र, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारी भाभी जी ने चौक भी पूर दिया है, तो हर घर में यानी चौक पूरी जाती है, हर घर में भोले बाबा की मूर्ति बनती है, पार्थिव पूजन होती है। तो आ गए हम ऊपर।
यहाँ पूजा देख करके ना तो हमको इतनी खुशी हुई। इसके बाद लगता है कितनी जल्दी नहाएं, और नहाने के बाद हम भी करते हैं पूजा। तो ये है अंदर का हॉल और ये है ऊपर की बालकनी जहाँ हम रात में बैठ करके खाना खा रहे थे। और यहाँ से बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं, कितना ग्रीन ग्रीन, कितना अच्छा लगता है। और वैसे भी हमको हर जगह की ग्रीन सीनरी बहुत ही अच्छी लगती है। जहाँ भी जाते हैं ना, अगर ग्रीन ऐसा कुछ देखते हैं तो वीडियो ज़रूर शूट करते हैं। इसके बाद हम भी नहा करके करते हैं जल्दी पूजा। हमारी पूनम भाभी के ना इतने फास्ट काम हैं। जब हम आए हैं तो पूजा कर रही थी, किचन में कोई तैयारी नहीं करके रखी थी, लेकिन पूजा करके खड़े नहीं हुए कि यहाँ पर गर्मा गर्म मूंग की दाल के मुगौड़े बन गए हैं, चाय बन गई है, नमकीन आ गई है। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, सब लोग करते हैं नाश्ता। और बाहर यहाँ बैठ जाओ ना तो इतना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। और सामने अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये हैं प्राची के पापा के आम के पेड़। और इस समय हमारे भैया जी तो नहीं रहे, आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन उनकी यादें हैं। तो वही लखन जी भैया बोल रहे हैं कि दीदी हमारे छोटा भैया ना कितने अच्छे थे, कितना सब कुछ बना करके गए हैं। तो आम भैया जी तोड़ रहे थे, तो कह रहे हैं कि आप यहाँ की वीडियो शूट कर लीजिए और भाभी से बोलिएगा कि आपके यहाँ कितने आम टूट करके आए हैं, अभी आपको वहीं जाना है ना। तो ये देखिए, और छोटे छोटे वाले आम एकदम से पके पके से। लेकिन जब भाभी के यहाँ गए ना तो इतने आम ये सड़े पड़े हुए थे। हम भाभी से बोले कितने आम आपके यहाँ आए हैं, तो भाभी बोली कितने सड़े हुए आम हैं, और ये फरता आम इतना है, लेकिन पता नहीं क्यों इसके आम पूरे सड़ जाते हैं। हम भैया से बोल रहे हैं कि हमको तर्रा जाना है, और कितने बजे भैया जाओगे, हमको भी ले जाना, क्योंकि हमको और भी भैया भाभी लोगों के घर जाना है। और तर्रा आने में ना बस यही होता है कि एक जगह हम नहीं रुक पाते हैं, भैया लोगों के मकान ना थोड़ी दूर दूर पड़ते हैं, तो हर जगह हमको जाना पड़ता है। तो पूरे चित्रकूट के ना परिक्रमा हो जाते हैं हमारे लिए। यहाँ नाश्ता करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं, यानी प्राची की मम्मी से भी वहाँ भी मिल लेते हैं, यानी अपनी भाभी जी से। और इसके बाद फिर हम लोगों की तैयारी बन जाएगी पचौआ धाम के लिए। और मनु बच्चे सब खेल रहे हैं। हाय गाइस। पढ़ाई कर रहे हो? मनु तो फ़ोन खेल रहे हैं। मनु, भैया जी हमारे रेडी बैठे हुए हैं, और भाभी जी को हम कह रहे हैं कि चलिए भाभी आप भी चलिए घूम करके आते हैं। तो भाभी कह रहे हैं नहीं, हमको अभी यहाँ खाना बनाना है। और इसके बाद हम लोग ना 12:30-1 बजे तक निकलेंगे पचौआ धाम के लिए। हमारी पूनम भाभी हमको क्या पहनाने लगी, बिछिया पहनाने लगी। बोल रही दीदी आपकी बिछिया बहुत ही गंदी हैं। तो हमने कहा नई बिछिया पहन करके आए थे, बट पचौआ धाम में ना हम स्लीपर भी नहीं पहनते थे, ऐसे ही टहलते रहते थे। तो मिट्टी इतनी ज़्यादा इनमें भर गई थी, हमने साफ़ भी नहीं किया था। तो एक एक बिछिया नंग वाली बहुत ही सुंदर थी। वैसे भी ज़्यादातर हम एक ही एक बिछिया पहनते हैं, 2 बिछिया पहनने पर ना हमको फंसने लगती है। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती इन्होंने पहना दिया। हमने कहा भाभी आप अपने लिए रखिए। बोली नहीं दीदी अच्छा। वैसे भी हमारी भैया भाभी सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। बिछिया पायल तो हमको कभी नहीं खरीदना पड़ता, हमको हमेशा मायके से ही मिलते रहते हैं। और यहाँ पर ऋषि कह रहा है कि बुआ आप जल्दी आइएगा, और खाने में यहाँ पर बनेगा पनीर चावल रोटी। तो भाभी बोल रही खाना यहीं पर खाना है। हमने कहा अब जा रहे हैं तो जहाँ हमको समझ में आएगा वहीं खाना खा लेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो सभी भैया भाभी हैं। और ऋषि कह रहे हैं पापा जी जब आइएगा तो कोल्ड ड्रिंक लेकर के आए। आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा होगा, इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ऐसे ही प्यार देते रहेगा। जय माता दी।